दोस्तों, आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि कोई करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन उत्तराखंड में ये रीत बदल चुकी है। यहाँ पे आप लोग किस्सा कह रहे हैं कि कुंजवाल और अग्रवाल की करनी और मैडम खंडूरी की भरनी। दरअसल विधानसभा घोटाले का जो जिन पिछले दिनों बाहर निकला था, आपने देखा होगा कि बैकडोर भर्ती के मामले में उत्तराखंड ने नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का वो साम्राज्य खड़ा कर दिया था कि पूरे देश में उत्तराखंड की विधानसभा के अध्यक्षों पे सवाल उठने लगे। सवालों की शुरुआत कुंजवाल साहब से हुई। कुंजवाल साहब ने दो टूक कह दिया कि मैंने 150 लोगों को लगाया, लेकिन मैंने सभी मंत्रियों के लोगों को लगाया। इसके बाद पूरे देश भर में कुंजवाल साहब की ज़बरदस्त ट्रोलिंग हुई। वहीं मंत्री अग्रवाल, जो कि वर्तमान समय में भी मंत्री हैं, उन्होंने भी विधानसभा में अपने रिश्तेदार, नातेदार और कई कार्यकर्ताओं को लगा दिया। उसके बाद जब बवाल मचना शुरू हुआ तो उन्होंने भी यही राग अलापा कि हाँ भैया, कि हमें तो विधानसभा और संविधान ने अधिकार दिया है और विशेषाधिकार के तहत हमने ये काम किया। जब इस पे हंगामा मचना शुरू हुआ, क्षेत्रीय नहीं राष्ट्रीय मीडिया, एनडीटीवी, लल्लन टॉप और केंद्रीय नेतृत्व में राहुल और प्रियंका गांधी जैसे बड़े बड़े नेताओं ने जब इस मुद्दे पे अपनी आवाज़ उठा दी और राष्ट्रीय मीडिया में चलने लगी, तो उत्तराखंड की सरकार में महान हड़कंप मच गया। और उसके बाद आनन फानन में एक कमेटी गठित कर दी गई। यहाँ तक कि रितु खंडूरी मैडम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना पड़ा कि जल्द ही एक समिति का गठन किया जाएगा और इस समिति के गठन के बाद जो वो समिति सुझाव देगी तो कहीं ना कहीं उस समिति के सुझाव पे काम किया जाएगा। दरअसल बड़ी खबर ये बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से कि आज या कल वो समिति अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है और उस समिति में उन जितने भी सदस्यों को, चाहे कुंजवाल ने नियुक्ति दी, चाहे अग्रवाल ने नियुक्ति दी, सारे लोगों की छुट्टियां की जा सकती है। साथ ही में भावी भविष्य के लिए जो भी नियुक्तियां होंगी, उन नियुक्तियों में परीक्षाएं और पारदर्शी मानदंडों के साथ कार्य किए जाने की बात की गई है। दरअसल संविधान की दुहाई देते देते ये राजनेता इस बात को भूल जाते हैं कि संविधान हमेशा लोगों को ऊपर रखता है, ना कि नेताओं और उनके चेले चपाटों को। लेकिन ये बात तब तक समझ में नहीं आती है जब तक इन लोगों को जनता बार बार सबक सिखाती नहीं, सड़क पे आती नहीं। खैर, इस बार जब बवाल मचना शुरू हुआ तो विधानसभा अध्यक्षा को भी ये बात बहुत तय तौर पे समझ में आने लगी कि इस बार अगर हमने सुधार नहीं किया तो सत्ता का सुख वर्षों वर्षों तक हमें देखने को नहीं मिलेगा। खैर, विधानसभा में बहुत सारे लोगों की छुट्टियों की तैयारी है और भविष्य में होने वाली नियुक्तियों को लेकर के राज्य सरकार कड़े मापदंड अपनाने की तैयारी में है। लेकिन क्या इसे देर आए दुरुस्त आए वाली बात कहा जा सकता है? ये तो भविष्य में जनता का रिएक्शन बताएगा। आप लोग इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? अपनी बेबाक राय राष्ट्र नीति इंडिया को जरूर दें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें राष्ट्र नीति इंडिया।